आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसके बारे में बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं उसको अवेयर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ और मैं इसमें पूरी डिटेल में जाने वाली हूँ। तो बहुत ही टाइम निकाल कर एक कप चाय लेकर बैठना ताकि आप सारी चीज़ें इसमें जान सको कि ये डिप्रेशन किस टाइप का होता है और कौन सी लेडीज़ में होता है, कब से स्टार्ट होता है, इसके रीज़न्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं एंड ट्रीटमेंट क्या होते हैं। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें शेयर करने वाली हूँ। तो जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि जो भी नई नई वीडियोज़ आएँ फटाफट आप तक पहुँच सके और आप उसको देख सको। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहूज़ वर्ल्ड। आई होप यू ऑल आर वेल। तो हम स्टार्ट करेंगे कि ये जो डिप्रेशन है ये क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये एक मेंटली प्रॉब्लम होती है जो उन लेडीज़ में होती है जिनको जो न्यू मॉम्स बनी होती हैं, और या फिर ये उनके लिए भी वीडियो है, मतलब आप ज़रूर देखना जो अभी भी प्रेग्नेंट हैं और जिनकी अभी 2-3 महीने में डिलीवरी होने वाली है लेकिन उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसके बाद क्या चेंजेस होंगे, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या नहीं आएगी, उनको बिल्कुल भी नहीं पता। हमें उसके बाद जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से ये डिप्रेशन होता है, इसलिए मुझे लगा क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूं। तो फटाफट से मैं आपको बताती हूँ ये कब से स्टार्ट होता है डिप्रेशन। ठीक है, पहली चीज़ तो ये मेंटली प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कब स्टार्ट होता है, जब इस दुनिया में बेबी आ जाता है। उसके ये ज़रूरी नहीं होता कि सभी जो लेडीज़ हैं उनके सिम्टम्स सेम हों। ठीक है, किसी किसी के सिम्टम डिफरेंट होते हैं क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबके हार्मोन्स चेंज होते हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगी बाद में या फिर क्या चेंजेस आएंगे वो हर लेडी का सेम नहीं होता है। ठीक है, तो पहली चीज़ मैं बताऊंगी ये डिप्रेशन या तो डिलीवरी के 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है या फिर 4 दिन बाद या फिर 10 डेज़ बाद ये स्टार्ट होता है। जब ये स्टार्ट होता है तो लेडीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ पाती हैं कि अचानक से ये चेंज क्या हुआ है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और ये अचानक से इतनी बड़ी खुशी आई है लेकिन मैं क्यों डिप्रेस्ड होती जा रही हूँ, मैं क्यों टेंशन में होती जा रही हूँ, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, क्यों नहीं अच्छी लग रही है। तो मतलब वो सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो है कि जब आपकी डिलीवरी होती है उसके 4 दिन बाद या 3 दिन बाद ही आपको ऐसा फील होने लगता है। अब क्या फ़ील होने लगता है वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि अगर डिप्रेशन है, देखो नॉर्मली क्या होता है, हम जब तक बच्चे नहीं हुए होते हैं तब तक लाइफ बिल्कुल चेंज होती है, लेकिन बच्चा होने के बाद, बेबी होने के बाद लाइफ सडनली बहुत ही बड़ा चेंज लेती है और समझ ही नहीं आता है कि अचानक से क्या चेंज हुआ है। तो अब मैं इसके सिम्टम बताऊंगी कि इस डिप्रेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, देखो पहला जो सिम्टम होगा वो होगा कि 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, बच्चा आया घर में, 4 दिन तक आप नॉर्मल रहे। ठीक है, आपको अपना जो पेन है, अगर सी सेक्शन हुआ है उसमें जो पेन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है उसमें बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो दोनों में जो बॉडी चेंजेस के जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर सी सेक्शन होता है तो उसमें आपको कम से कम 3 महीने ठीक होने में लग जाते हैं, और अगर एकदम परफेक्टली ठीक होने में 3 महीने लग जाते हैं क्योंकि आपको एनेस्थीसिया बैकबोन में दिया जाता है, तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, आपके बैकबोन में दर्द भी होने लगता है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसके बाद आप 2 दिन बाद ही खड़े हो जाते हो, और नॉर्मली जैसे पहले की तरह तो नहीं, बट फिर भी सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी में ये फ़र्क तो आता है कि आप सी सेक्शन में काफ़ी टाइम बाद उठ पाते हो, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में आप जल्दी से ही अपना घर संभालने लगते हो। तो अब इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, इस डिप्रेशन के सिम्टम्स मैं बताती हूँ। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो है कि आपको पहली चीज़ भूख लगना बंद हो जाती है, आपको किसी भी बात पे चिड़चिड़ापन आता है, आप इरिटेट होने लगते हो, भूख कम लगती है या फिर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप बहुत अजीब तरीके से खाना स्टार्ट कर देते हो, आपको शॉपिंग करना पसंद है, आप शॉपिंग पे नहीं जाते हो, आपको ये कोई भी सीरियल देखना पसंद है, आप वो सीरियल नहीं देखते हो, आपको टीवी देखने का मन नहीं करता है। और अगर ये चीज़ें बहुत टाइम तक हो रही हैं तो आपको समझना है कि वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन ही। अब तीसरी चीज़ जो है वो मैं बताऊंगी, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये जो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीज़न है, वो ये है
कि जब बेबी आ जाता है तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो आपके डार्क सर्कल हो जाते हैं। डार्क सर्कल हो जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा है और आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपका वेट गेन होने लगता है, आपको कोई ड्रेस फिट नहीं होती है। कोई ड्रेस पहनते हो तो आपको लगता है मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही है। कहीं यहाँ कोई कहता है कि चलो हम बाहर चलते हैं घूमने, तो आपको लगता है कि मैं अच्छी नहीं लगूंगी। ये सबसे बड़ा रीज़न है डिप्रेस्ड होने का। वजह से आप बहुत डिप्रेस रहने लगते हैं कि बिल्कुल ही चेंज हो गया सब कुछ। ना तो मैं सो पा रही हूँ ठीक से, ना मैं जाग पा रही हूँ, ना मैं उठ पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ। सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ी है और कैसे करूँ, वो सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में आती हैं, तो हमारी जो एक खुशी है अंदर की वो डिप्रेशन में चेंज हो जाती है। तो जितनी भी लेडीज़ देख रही हैं, बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा हुआ होगा। बहुत सारी लेडीज़ें सोच रही होंगी यस ये तो सही बात बोल रही हैं कि डिप्रेशन तो हो जाता है, इतने सारे चेंजेस आ जाते हैं। और कुछों का डिप्रेशन तो इतने, और ये डिप्रेशन जो है ऐसा नहीं है कि 10 दिन 20 दिन 30 दिन रहा, ये डिप्रेशन 1 साल तक भी चल सकता है। तो इस पे आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि कोई इसको ठीक करेगा। इस डिप्रेशन को कम करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही उस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको कम करूं। वैसे मैं इसका सोल्यूशन जो है वो भी लेकर आई हूँ साथ में कि क्या सोल्यूशन आप कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सकेगा मैक्सिमम टाइम आपको ही पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। इसीलिए तभी ये डिप्रेशन जो है ठीक हो सकता है, तभी आप उस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो। और जो सारी चीज़ें, सारे मन में जो ख्याल आते हैं, वो सारी चीज़ें तभी निकल सकती है जब आप पॉजिटिव हो जाओगे। तो ऐसा हो जाता है, तो इसमें आपको डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके सॉल्यूशन भी अब बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं इसके क्या हैं। पहला सॉल्यूशन जो है वो है कि आप डॉक्टर के पास जा सकती हैं, अपनी गायनो के पास जा सकती हैं, उससे सारी बातें शेयर करें, वो आपको समझाएगी। और जो डॉक्टर है वो आपको कुछ मेडिसिन्स देता है जिससे कि आपका डिप्रेशन कम होते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पहला सॉल्यूशन तो आप ये कर सकते हो। दूसरा सॉल्यूशन है कि आप घर वालों का सपोर्ट मांगें। अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलें कि मुझे थोड़ा सा सोना है, मुझे थोड़ा सा या फिर बाहर जाना है, या फिर थोड़ा सा बच्चे को देख देख के इसका कर करके थोड़ा सा मैं थक गई हूँ, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स होना चाहती हूँ। तो आप फैमिली मेम्बर्स को स्टार्टिंग से ही वो चीज़ लेकर चलें कि फैमिली मेम्बर भी आपका सपोर्ट करें, तो आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। स्टार्टिंग से ही लेके चलो कि आपकी या तो फैमिली में कोई ऐसा मेम्बर हो जिसको आप बच्चे को 1 घंटे के लिए दे के आप आराम से रेस्ट कर सकती हैं, सो सकती हैं, तो ये डिप्रेशन जहाँ तक है नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, 70 to 80% में ये देखा ही गया है डिप्रेशन। और उसके बाद जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो है कि जिससे आपको बात करना पसंद है उससे आप अपनी सारी बातें शेयर करें, सारी चीज़ें शेयर करें। उसके बाद जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनके बच्चे हो चुके हैं पहले तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया था, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी कि हाँ ऐसा सबके साथ होता है, मैं ही नहीं हूँ एक ऐसी कि मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये डिप्रेशन होता है, 70 to 80% लेडीज़ को होता है, तो इसमें आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है बस। बाकी आपको ये सोचना है कि छोटा है बच्चा, धीरे धीरे करके बड़ा भी होगा। और वो जो थोड़ी सी टेंशन होती है कि वो नींद नहीं ले पा रहा है, तो हम भी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो कुछ टाइम का फेज़ होता है। सारे फेजेस अलग अलग होते हैं, उन फेजेस को फेस करना वो आपके हाथ में होता है। और या कोई उसको टेंशन में लेके फेस करता है, और कोई जो कुछ लोग होते हैं जो उनको बहुत ही मज़े लेके इंजॉय करके करते हैं। लेकिन जब सारी चीज़ें चेंज होती हैं, अचानक से सारी बॉडी चेंज होती है, अचानक से सारी शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियसली चेंजेस आने के पूरे चांसेस ही होते हैं। कोई डाउट नहीं है कि इसमें वो चेंजेस ना आए। तो बस मैं लास्ट में यही कहूँगी कि जब भी किसी लेडी से आप मिलें जिसकी भी न्यू डिलीवरी हुई है, तो आप सबसे पहले उसकी तबीयत का पूछें कि कैसी तबीयत है, कैसा लग रहा है, बच्चे के साथ कैसा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो सारी चीज़ें जब आप उससे पूछोगे तो वो आपसे शेयर करेगी। इनफैक्ट उसके बाद फिर आप उसके बच्चे का पूछें कि वो कैसा है, क्योंकि बच्चे का तो माँ अगर कितनी भी बीमार होगी, बच्चे का ध्यान तो वो रख ही लेगी, उससे पूछने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन आप उस लेडी से भी पूछिए सबसे पहले कि आप कैसे हो, उसके बाद उसके बच्चे के लिए पूछिए वो कैसा है। इसलिए
क्योंकि उस लेडी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कहीं पे मिल पाता है, कहीं पे नहीं मिल पाता है। तो मैं उन सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, जितनी भी न्यू मॉम्स बनती हैं, आपको स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत होती है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेंटली प्रिपेयर होके चलिए और फिज़िकली आप उसके बाद कुछ ऐसा अच्छा खाइए जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद, कि आपको एक स्ट्रॉन्गनेस फील हो। आप मेंटली प्रिपेयर होने के लिए आपको कुछ अच्छी चीज़ें देखिए। ऐसा नहीं कि हर टाइम कोई टेंशन का सीरियल चल रहा है, कोई टेंशन की मूवी चल रही है, टेंशन वाले गाने चल रहे हैं, वो कुछ नहीं। आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो और अच्छा उसको भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो। और ये जो डिप्रेशन है ये एकदम से ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये डिप्रेशन फिर भी ख़त्म नहीं होता है, चाहे आपको कितना भी सपोर्ट मिल रहा है, तो प्लीज़ आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। आप डॉक्टर के पास जाइए, अदरवाइज़ ये लाइफ टाइम के लिए अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इस डिप्रेशन से बचने के लिए आपको खुश रहने की ज़रूरत है, और खुश रहने के लिए आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। तो बस मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और बस सभी लोग अपना ध्यान रखें, जितनी भी न्यू मॉम्स हैं अपना ध्यान रखें और मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बने। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना, एंड बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना।